परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से स्वतंत्र किया और उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर ले जाना शुरू किया, जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनके पुरखों से की थी। और जब वे सिनाई पर्वत के नजदीक पहुंचे तो परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी और उन सब ने मिलकर मूसा से कहा, हम वही करेंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। परंतु परमेश्वर उनसे संपूर्ण आज्ञाकारिता चाहता था। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य, उसके सोच विचार और उसकी भावनाओं का न्याय परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार होगा। और यदि वे एक भी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो वे संपूर्ण व्यवस्था का उल्लंघन करने के दोषी पाए जाएंगे। परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी ताकि ये उनके लिए एक दर्पण के समान कार्य करें, ताकि ये उन्हें दिखा सके कि परमेश्वर के संपूर्ण चरित्र के सामने लोगों के हृदय पाप से सने हैं। आज्ञाओं का दिया जाना परमेश्वर के उद्धार की योजना का एक अहम हिस्सा था। परमेश्वर को यह पता था कि यदि ये लोग जान जाएं कि वे पापी हैं, तो वे इस बात को भी समझ लेंगे कि उन्हें अपने पापों से बचने के लिए एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और वह एक प्रतिज्ञा किया हुआ उद्धारकर्ता है। और जब तक वह उद्धारकर्ता नहीं आएगा, परमेश्वर निरंतर अपने लोगों के लिए मार्ग तैयार करता रहा ताकि वे पापों से क्षमा पा सकें और वे आज्ञा उल्लंघन की सजा ना पाएं। क्योंकि सिनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने मूसा को ना सिर्फ 10 आज्ञाएं दी, बल्कि परमेश्वर ने मूसा को प्रायश्चित की योजना के बारे में भी बताया। प्रायश्चित परमेश्वर की ओर से पाप क्षमा का प्रावधान प्रायश्चित है। पापी लोगों को सजा देने की बजाय परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया ताकि वो उन्हें प्रायश्चित के द्वारा पाप की क्षमा दे सके। पाप क्षमा की सभी मांगों को इस मिलाप के तंबू में ही पूरा किया जाता था। इस मिलाप के तंबू में ही परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुम्हारे मध्य वास करूंगा। अब परमेश्वर सर्वव्यापक है, जिसका अर्थ है कि एक ही समय में परमेश्वर सब जगह विद्यमान है, परंतु उसके लोगों को ये समझाने के लिए कि वह हमेशा उनके साथ है, परमेश्वर ने मिलाप के तंबू के ऊपर एक बादल को ठहराया जिससे लोग उसकी उपस्थिति को जान सकें। और इसके पश्चात मिलाप के तंबू को एक स्थायी आराधनालय बना दिया गया और उस दिन के आने तक प्रायश्चित के कार्यों को जारी रखा गया था। पुराने समयों के दौरान नूह और अब्राहम जैसे व्यक्ति जो कि परमेश्वर के पीछे चलते थे, वे उस समय अपने बलिदान परमेश्वर के समक्ष लेके आए, परंतु अब परमेश्वर ने अपने लोगों को एक तरीका बताया जिसके जरिए वो अपने बलिदान उसके पास लेकर आएंगे। और ये सभी दिशा निर्देशन निर्गमन और लेवियों की पुस्तक में दर्ज हैं। परमेश्वर ने उन लोगों को चुना जो कि राष्ट्र की अगुवाई करेंगे और उन सभी शर्तों को पूरा करेंगे जो परमेश्वर ने रखी थीं। ये लोग याजक थे जो परमेश्वर के समक्ष लोगों के बलिदानों को लेकर आते थे, और याजकों के मुखिया को महायाजक कहा जाता था। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि यदि तुम में से कोई अपना बलिदान लेकर आए तो तुमने अपने झुंड में से कोई जानवर लेकर आना है। और उन्होंने किसी और प्रकार का जानवर नहीं लेकर आना था। और परमेश्वर ने यह स्पष्ट बता दिया कि जब तुम होम बलि लेकर आओ तो वह निर्दोष होनी चाहिए, और जितने भी जानवरों का बलिदान परमेश्वर के सामने चढ़ाया जाए वे संपूर्ण होने चाहिए। और ये बताता है कि परमेश्वर संपूर्णता चाहता है। और इसके आगे हमें वचन बताता है कि वह उसे मंडली के दरवाजे के पास उसे कुर्बान करे ताकि वह परमेश्वर के सामने कबूल किया जाए। आप यहाँ पर देखें, मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के समक्ष पेश नहीं कर रहा। मनुष्य से कभी कोई सवाल नहीं पूछा गया और ना ही उसकी जांच की गई। आप यहाँ देखिए, मनुष्य से कभी कुछ नहीं पूछा गया, क्या तुम शहर के नागरिक हो, क्या तुम भले हो, क्या तुम प्रार्थना करते हो। मनुष्य से कभी भी पूछा नहीं गया। सिर्फ जानवर की जांच होती थी, और यह जानवर संपूर्ण होना चाहिए था और उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यह जानवर मनुष्य के लिए प्रतिस्थापन था।
प्रतिस्थापन जो दूसरे का स्थान ले लेता है। और उस दिन उस जानवर को स्वीकार किया गया और उस जानवर ने मनुष्य का स्थान ले लिया। और वह अपने हाथ को होम बलि के जानवर के सर के ऊपर रखता है। जब मनुष्य अपने हाथ को होम बलि के जानवर के सर पर रखता है तो वह स्वीकार करता है कि वह पापी है और वह इस जानवर को अपने स्थान पर मरने के लिए लेकर आया है। वचन 4 हमें बताता है उसका प्रायश्चित करने के लिए उसे उसकी तरफ से माना जाए। स्मरण रखें, जो प्रायश्चित है यह परमेश्वर के दंड से बचना है। परमेश्वर मनुष्य से कहता है कि यह जानवर तेरे स्थान पर तेरी सजा को झेल रहा है, इसलिए मैं अपने दंड को तुझ पर से हटा लूंगा। और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और ये जो जानवर है यह मनुष्य के स्थान पर मारा गया और इस जानवर का लहू बहाया गया। इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 उसके 22 वचन में लिखा है कि बिना लहू के बहाए पाप क्षमा नहीं है। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक उसका 27 अध्याय का 11 वचन बताता है, वहां यूं बताया गया है कि शरीर का प्राण उसके लहू में है और मैंने उस लहू को तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के लिए दिया है, क्योंकि जो कोई प्रायश्चित करता है वह अपनी जान के बदले लहू से करता है। जीवन एक के स्थान पर दूसरे को दिया गया। और जब परमेश्वर बलिदान के लहू को देखता है और उसका दंड उस मनुष्य पर से हटा लिया गया क्योंकि उसका स्थान किसी और ने ले लिया। क्या उस जानवर ने कोई पाप किया था? क्या उस जानवर ने परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया था? नहीं, वह तो निर्दोष था। मनुष्य ने पाप किया था और उसी ने परमेश्वर के वचन का आज्ञा उल्लंघन किया। वही दोषी था, वह पापी था, क्योंकि जो पाप की मजदूरी है वह मृत्यु है और इसीलिए मनुष्य ने मरना था और कोई दूसरा उसके स्थान पर मारा गया ताकि मनुष्य जीवित रह सके। और एक निर्दोष को दोषी के स्थान पर मारा गया और इस प्रकार परमेश्वर का दंड टल गया। और इसीलिए आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य प्रायश्चित करे। पूरे साल में एक दिन विशेष होता था जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए प्रायश्चित का दिन था। इसे प्रायश्चित का दिन कहा जाता था और परमेश्वर ने कहा, यह तुम्हारे लिए हमेशा की विधि ठहरे। तुम्हें इस्राएल के सभी गोत्रों के लिए वर्ष में एक बार प्रायश्चित करना है और यह मिलाप के तंबू में होना चाहिए। मिलाप के तंबू को 2 हिस्सों में बांटा गया था, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। और अति पवित्र स्थान में एक सोने से जड़ित संदूक रखा गया जिसमें 10 आज्ञाएं थीं। और ये 10 आज्ञाएं बहुत महत्वपूर्ण थी और ये वाचा है जो परमेश्वर ने अपने लोगों से बांधी। इसीलिए इस संदूक को वाचा का संदूक कहा जाता है। वाचा के संदूक का एक ढक्कन है जिसे प्रायश्चित का ढक्कन कहा जाता है और यह उसी स्थान पर था जहां पर परमेश्वर ने कहा था कि उसकी उपस्थिति अति पवित्र स्थान को भर देगी। परमेश्वर ने कहा कि मैं अति पवित्र स्थान में एक बादल के रूप में प्रकट होऊंगा। परमेश्वर पवित्र है, इसका अर्थ है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है और उसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु मनुष्य जाति पापी है और परमेश्वर की पवित्रता के कारण और परमेश्वर ने कठोर शब्दों में कहा कि कोई भी पापी व्यक्ति अति पवित्र स्थान में ना आए। एक मोटा पर्दा वहां पर लटकाया गया और यह पर्दा इस प्रकार लटकाया गया कि ये पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को अलग करता था। और यह पर्दा दर्शाता था कि लोग अपने पापों की वजह से अपने परमेश्वर से अलग किए गए हैं
और किसी व्यक्ति को अनुमति नहीं थी कि वह अति पवित्र स्थान में जाए। और परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति पर्दे के दूसरी तरफ जाएगा तो वह मर जाएगा। परंतु प्रायश्चित के दिन एक व्यक्ति पर्दे के दूसरी तरफ साल में एक बार जाए। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 7 वचन में लिखा है कि प्रायश्चित के दिन महायाजक वर्ष में एक बार पर्दे के दूसरी ओर जाया करता था और बिना लहू लिए नहीं जाता था, जिसे वह अपने लिए और दूसरों के भूल चूक के लिए चढ़ाया करता था। और उस दिन जो महायाजक था वह संपूर्ण राष्ट्र और हर एक मनुष्य के लिए प्रायश्चित करता था, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और इसलिए उन सभी ने मरना था। पर्दे की दूसरी तरफ जाकर महायाजक वाचा के संदूक के सामने खड़ा होता। वाचा के संदूक के अंदर 10 आज्ञाएं थीं, जो कि परमेश्वर के पवित्र नियम हैं। ये वो आज्ञाएं हैं जो अति पवित्र थी, जिनका लोग पालन नहीं कर सके, और ये आज्ञाएं बताती हैं कि लोग पापी हैं और उन्हें दंड मिलना चाहिए। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 16 अध्याय के 15 वचन में परमेश्वर महायाजक से कहता है कि वह प्रायश्चित के बलिदान के लहू को प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर छिड़के। प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति है और उस ढक्कन के नीचे वो 10 आज्ञाएं हैं जो उन्हें दोषी ठहराती हैं। परंतु अब परमेश्वर और पापी लोगों के मध्य एक निर्दोष का लहू बहाया गया। उनके लिए जो दोषी हैं वह उनके लिए मारा गया। और अब जब परमेश्वर नीचे देखता है तो वह उन आज्ञाओं को नहीं देखता, वह अब उस छिड़के हुए लहू को देखता है और उसने उन्हें क्षमा करना चुना। और इस प्रकार परमेश्वर का दंड लोगों पर से हटा लिया गया और यह प्रायश्चित के कारण हुआ। बलिदान के कारण परमेश्वर ने अपने दंड को लोगों पर से हटा लिया। भले ही उस बलिदान के कारण उनके पाप मिटे नहीं, परंतु फिर भी दिन प्रतिदिन, साल दर साल उन्हें स्मरण आता था कि वे पापी हैं। इब्रानियों 10 का 1 बताता है, व्यवस्था जो आने वाली भली वस्तु की परछाई है, परंतु उस भली वस्तु का असली स्वरूप नहीं। अब देखिए, भले ही लोग उस समय इसे नहीं समझ पाए, परंतु आप देखिए, ये जो प्रायश्चित का बलिदान है यह आने वाले प्रतिस्थापन की एक तस्वीर है। और जब हर बार जानवर के लहू को बहाया जाता तो ये आने वाले समय के बारे में बताता था कि एक बार लहू बहाया जाएगा जो सदा के लिए पाप को हटा देगा। और हर बार जब लहू बहाया जाता था तो यह उस क्षण के बारे में बताता था कि एक उद्धारकर्ता आएगा और वह अपना लहू बहाएगा हर एक के लिए। और उस दिन प्रायश्चित हुआ ना सिर्फ एक जाति के लिए बल्कि संपूर्ण संसार के लिए। जब इस्राएली लोग प्रतिज्ञा किए देश की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया। इस्राएलियों के अल्प विश्वास के कारण वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाने से डरने लगे और उन्होंने मांग की कि वे वापस मिस्र जाना चाहते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने घोषणा कर दी कि वे वायदे की जमीन पर नहीं जाएंगे बल्कि उनके बच्चे जाएंगे। परमेश्वर वापस उन्हें उजाड़ में ले गया, जहां पर वो 40 वर्ष तक भटकते रहे, जब तक कि उनकी अगली पीढ़ी जवान ना हो गई और वे वायदे के देश में जाने के योग्य ना हो गए और उनके बुजुर्ग मर ना गए। गिनती की किताब 21 अध्याय उजाड़ में हुई उन सभी घटनाओं के विषय में बताता है। परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र में से आजाद किया और गुलामी से छुड़ाया। प्रतिदिन उनके कुड़कुड़ाने के बावजूद भी परमेश्वर ने उजाड़ में उनकी अगुवाई की। परमेश्वर ने उजाड़ में प्रतिदिन उन्हें खाने के लिए मन्ना और पीने के लिए शीतल जल प्रदान किया। परंतु फिर भी गिनती की किताब 21 का 5 हमें बताता है कि वे लोग
मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे और कहने लगे, तुम क्यों हमें मिस्र में से निकालकर यहाँ ले आए ताकि हम उजाड़ में मर जाएं? यहाँ खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी नहीं है। हमारा मन इस निकम्मे भोजन से ऊब गया है। और उनके विरोध के कारण परमेश्वर ने उस स्थान पर कई घटनाओं को होने दिया। और ये सिर्फ इस्राएल के महान इतिहास में ही दर्ज नहीं है, बल्कि ये तो परमेश्वर के महान योजनाओं के बारे में हमें बताती हैं। उनके विरोध के कारण परमेश्वर ने उनके मध्य तेज विष वाले सांपों को भेज दिया। और गिनती 21:6 हमें बताता है कि विषैले सांपों के कारण बहुत से लोग मर गए। उन सांपों का जहर बहुत ज्यादा घातक था। उसका कोई उपचार नहीं था और ना ही वहां पर कोई अस्पताल था और ना ही वहां सांप के जहर को खत्म करने के लिए कोई दवाई थी। इन सांपों का डसना बहुत भयानक था। जिसे वो डसते थे वह मर जाता था। और जब लोगों को पता चला कि वो किस खतरे में हैं और लोगों ने मूसा के पास आकर कहा कि हमने पाप किया है जो हमने तेरे और परमेश्वर के विरुद्ध बोला, अब यहोवा के आगे प्रार्थना कर कि वो हमारे मध्य में से इन सांपों को हटा दे। और मूसा ने प्रार्थना की। उन लोगों की दुहाई को सुनकर परमेश्वर उनके लिए एक संपूर्ण चंगाई को भेजना चाहता था। और वह सिर्फ इस जहर को ही समाप्त करना नहीं चाहता था, बल्कि यहोवा परमेश्वर इसे निशुल्क देना चाहता था। परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु के स्थान पर जीवन की पेशकश की। परमेश्वर ने ना तो उनका सामाजिक स्तर देखा और ना ही उनकी आयु देखी, और ना ही परमेश्वर ने उनके द्वारा किए गए पहले विरोध को याद किया। और हम गिनती की किताब 21:8 में यहाँ देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वो एक पीतल का सांप बनाए और खंबे पर टांग दे। आज्ञा अनुसार मूसा ने एक पीतल का सांप बनाया और खंबे पर उसे टांग दिया। अब सांप कोई मूर्ति नहीं है जिसकी लोग पूजा करें। संपूर्ण बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूर्ति पूजा को रोका है। ध्यान दीजिए, पीतल के सांप में कोई जादुई शक्ति नहीं है। मूसा से परमेश्वर ने कहा कि पीतल के सांप को खंबे पर टांग दे ताकि लोगों को विश्वास करने का अवसर मिले, क्योंकि जो चंगाई परमेश्वर दे रहा है वो किसी और से नहीं है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को एक चुनाव करना था कि जो चंगाई परमेश्वर उन्हें दे रहा है वह उसे स्वीकार करना चाहते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वो लोगों से कहे कि डसा हुआ व्यक्ति पीतल के सांप को देखे और वह बच जाएगा। सांप द्वारा डसे हुए जिस व्यक्ति ने भी विश्वास करके उस पीतल के सांप की ओर देखा वह उसी क्षण चंगा हो गया और उसे जीवन मिल गया। और उनमें से बहुतेरों ने कहा, क्या वास्तव में ही सांप की तरफ देखना है? सांप की ओर देखना यह तो बड़ा आसान कार्य है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं, मैं नहीं करूंगा। अब आप उस मनुष्य को क्या कहेंगे? आप उस मनुष्य से कहेंगे, घमंड ना कर, परमेश्वर जो भी करने के लिए कहता है तू उसे कर, तू परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर। क्या होगा यदि आप किसी व्यक्ति को ये कहते हुए सुने कि देखना तो ज्यादा जरूरी नहीं है, मैं तो एक भला इंसान हूं और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे भले कार्यों की ओर देखे, मेरी भलाई को देखकर ही परमेश्वर मुझे चंगा करे। आप क्या सोचते हैं, क्या परमेश्वर ने ऐसा किया होगा? क्या परमेश्वर ने उनके भले कार्यों को देखकर ही उन्हें चंगा किया? नहीं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो व्यक्ति कितना भला है, उसने कितने भले कार्य किए, यदि वो विश्वास न करे तो वो मरेगा। और अंत में कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि यदि मैं उसकी तरफ देखूंगा तो मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे? यदि मैं उस सांप की ओर देखूंगा तो वे मेरे विषय में क्या सोचेंगे? मैं सांप की ओर नहीं देखूंगा। आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? आप उससे कहेंगे, मेरे भाई ये दूसरे जीवन का इनकार कर रहे हैं
और तेरे पास ये सुअवसर है और तू इस समय जीवन को चुन सकता है। तू उनके कारण जीवन का इनकार नहीं कर सकता। तू अपने जीवन को चुन सकता है। यही तेरी एकमात्र आशा है। उस दिन उजाड़ में हजारों की संख्या में लोग उजाड़ में खड़े थे और उन्होंने जीवन और मृत्यु में से चुनना था कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करके सांप की ओर देखूं और बच जाऊं या फिर इनकार करके मर जाऊं। गिनती की किताब उसका 21 अध्याय के 9 वचन में लिखा है, जिस किसी ने भी खंबे पर टंगे हुए पीतल के सांप की ओर देख लिया वह व्यक्ति बच गया था। परमेश्वर जो कहता है वह उसे करता है। आप उसके वचन पर विश्वास कर सकते हैं। और यही बात उस दिन उजाड़ में वो लोग नहीं समझ पाए थे। जिस प्रकार मूसा ने उस खंबे के ऊपर पीतल के सांप को टांगा, एक दिन आएगा, उद्धारकर्ता आएगा और उसे भी खंबे के ऊपर ऊंचा टांग दिया जाएगा। उजाड़ की यह घटना आने वाले समय के उस दिन की ओर इशारा करती है। जिन लोगों को अनंत मृत्यु मिलनी है उनके लिए एक चुनाव होगा कि अपने पापों के कारण उन्हें अनंत मृत्यु का दंड ना मिले, बल्कि वे जीवन प्राप्त कर लें। जब कोई व्यक्ति अपनी भेंट को लेकर आता है, मनुष्य को जांचने की बजाय याजक उस भेंट को जांच करता है। भेंट को लेकर आने वाला व्यक्ति पापी है। वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, उनका उल्लंघन करता है और ये मेमना है जिसे संपूर्ण और सिद्ध होना चाहिए। और इसी प्रकार परमेश्वर जानता था कि आप पाप करेंगे और इसीलिए उसने पहले से ही आपके लिए एक उद्धारकर्ता भेज दिया और उसने सिद्ध जीवन जीकर दिखाया और उसे परमेश्वर की तरफ से जांचा गया था। उसकी जांच करने के पश्चात उस मेमने को मार दिया गया। मेमना दोषी नहीं था, मनुष्य दोषी था। और इस प्रकार परमेश्वर ने अपने दंड को मनुष्य पर से हटा दिया। और हर बार जब भी बलिदान दिया जाता, एक निर्दोष पापी के लिए अपनी जान देता था। हर एक बलिदान आने वाले बलिदान की तरफ इशारा करता था, जो आपके पापों के लिए हमेशा के लिए दी जाएगी। साल में एक बार जब महायाजक अति पवित्र स्थान में जाता था तो उस बलिदान के लहू को उस प्रायश्चित के ढक्कन पर छिड़का जाता। राष्ट्र को सजा देने की बजाय परमेश्वर उस छिड़के हुए लहू को देखता था और इस प्रकार उनका दंड टल जाता था। और यह भी भविष्य की ओर इशारा करता है कि संपूर्ण जगत की क्षमा के लिए लहू बहाया जाएगा। उस दिन परमेश्वर आपके लिए प्रायश्चित को उपलब्ध करवाएगा। विरोध करने के कारण परमेश्वर ने उजाड़ में जहरीले सांपों को भेजा था और परमेश्वर ने एक मार्ग भी तैयार किया कि जो पीतल के सांप को देखेगा वो बचेगा। और उन्होंने सिर्फ पीतल के सांप को देखना था और उन्होंने देखना था और बच जाना था। जिस प्रकार सांप का डसना घातक था, आपके जीवन का पाप भी उतना ही घातक है। जब परमेश्वर ने अपने लोगों के जीने के लिए एक मार्ग तैयार किया, उसने उद्धार की एक तस्वीर लोगों को दिखाई जो वह जगत को देने वाला था। जीवन वह आपको देगा।